आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यूएन अपने आप को हेवनली रेन से बचाने के लिए अपने ज़ेंग वेपन एक्सप्लोर कर रहा होता है। फिर अपना 9th हेवनली सुइनर रूम क्यूआई भी एक्टिवेट करता है वहाँ से निकलने के लिए, पर वो भी ज़्यादा कुछ काम नहीं आता। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं वो चिल्ला के बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे नहीं मरना। फिर वो चिल्ला के बोलता है ये मेरा लास्ट कार्ड है और फिर उसे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं एक धमाका होता है जिसकी वजह से स्पेस में क्रैक आ जाता है और वो वहाँ से तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इतने में हम देखते हैं हेवनली रेन केवल यहाँ पे उसे ही डैमेज दे रही होती है और किसी चीज़ को नहीं दे रही होती है वहाँ पे। इतने में फिर हमें एवरग्रीन ट्री दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देख के बोलता है इन पिछले कुछ दिनों में डीमन प्लेन ने रियली में मेरी आंखें खोल दी है। यहाँ पे लिएंग की इतनी इमेंस पावर देखने के बाद अब यहाँ पे एक और जना दिख गया। उसने यहाँ पे ट्रिगर भी किया फॉल्स एरो कोर को, हेवनली रूल रेन भी समिन हुई और फिर भी उसने मैनेज कर लिया वहाँ से निकलने में। वो कहाँ पे निकल के भागा है यहाँ पे। भले अगर उसने यहाँ पे ओपन किया और टेलीपोर्टेशन पोर्टल, फिर भी वो यहाँ पे बच के नहीं निकल सकता है 4 सीजन बैरियर से। वो पक्का यहाँ पे छुपा हुआ होगा किसी एक सीजन के अंदर। वो रोशनी यहाँ पे दिन का उजाला थी, देखने से वो विंटर लग रहा था। इतने में हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री की नज़र यहाँ पे मॉन्स्टर्स के ऊपर पड़ती है जो कोई यहाँ पे दूसरे इल्यूजन रूम के अंदर होते हैं। इतने में येन चिल्ला के बोलता है ली यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे इस स्पेस के साथ, इस जगह के साथ, ओए ली। इतने में ली चिल्ला के बोलती है येन यहाँ पे उड़ना मत। ये 4 सीजन एरो यहाँ पे एक एंडलेस साइकिल की तरह है जिसका कोई अंत ही नहीं है। जिसने इसे यहाँ पे सेटअप किया वो पक्का ही यहाँ पे इनक्रेडिबली पावरफुल होगा, ताकतवर होगा। अगर हम यहाँ पे एक गलत कदम उठाते हैं तो हम यहाँ पे केवल और ज़्यादा दूर ही जाएंगे एरो कोर से और अंत में हम यहाँ पे हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ये तो ऑप्टिमिस्टिक सबसे अच्छा सिनेरियो बता रही हूँ। अगर हम यहाँ पे फोर्सफुली बाहर निकलते हैं और ट्रिगर कर देते हैं एक फॉल्स एरो कोर को जो इसके क्रिएटर ने यहाँ पे बिछा रखे हैं हमारी ताकत के साथ, वो केवल एक सर्टन डेथ होगी। अभी से सब जन यहाँ पे पीछे हट जाओ और कोई भी यहाँ पे हिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे कोशिश करने वाली हूँ इस एरो को ब्रेक करने की। इतने में टेंशन बोलता है लॉर्ड शेन क्या हम रियली में सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ने वाले हैं अगर उसने गलती से यहाँ पे ट्रिगर कर दिया एक फॉल्स एरो कोर को। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ली यहाँ पे जूलिन क्लैन से है। इतने में काले बाल वाला बोलता है यहाँ पे सारे मॉन्स्टर क्लैन में से नहीं, यहाँ पे पूरी दुनिया में जब यहाँ पे सीक्रेट आर्ट और स्ट्रेंज टेक्निक्स की बात आती है तो कौन है जो यहाँ पे सरपास कर सकता है जूलियन क्लैन को। इतने में ली बोलती है जहाँ तक बात यहाँ पे एरो मास्टरी की है, हम यहाँ पे दावे से तो नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे रीच कर गए थे यहाँ पे पीक पे एकदम अपने टाइम पे, पर हम यहाँ पे सर्टनली यहाँ पे टॉप लोगों में से थे। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जिसने इस एरो को बनाया है वो यहाँ पे काफी आगे है मुझसे, इसी वजह से मैं यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रही हूँ एक भी गलती यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर। ये सुन के लॉर्ड शेन बोलता है ली तुम यहाँ पे कितने कॉन्फिडेंट हो यहाँ पे अपने ऊपर। इतने में लीन बोलती है शेन मैं यहाँ पे तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ पे 80% श्योर हूँ कि यही है रियल एरो कोर, पर जहाँ तक बात है इसे ब्रेक करने की केवल 50-50 और जहाँ तक चांसेस है यहाँ पे इसे ब्रेक करना एकदम सेफली तो यहाँ पे 10%। ये एक डेड ट्रैप है किसी के लिए भी जो यहाँ पे मार्शल आर्ट सुनर रूम से नीचे है। ये सुन के लॉर्ड शेन बोलता है पर भली वो कुछ भी हो, एरो हो, रूल्स हो या फिर मार्शल आर्ट हो, उन सबकी कोई वीकनेस होती है, कमजोरी। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। आगे बढ़ो ली, मुझे यहाँ पे तुम पे भरोसा है। ली को तो देखो वो शर्मा गई है सुन के। इतने में फिर ली जोर से बोलती है समझ में आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो चालू हो जाती है यहाँ पे कोशिश करना यहाँ पे एरो कोर को तोड़ने की। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं इन लोगों को कुछ महसूस होता है। इतने में एक काले बाल वाला बंदा बोलता है लॉर्ड शेन आपने सुना। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है इतना ताकतवर भूकंप, यहाँ पे कौन फाइटिंग कर रहा है। इतने में ली बोलती है कोई फाइटिंग नहीं कर रहा है, किसी ने यहाँ पे ट्रिगर किया है रूल को। सब जन यहाँ पे केयरफुल रहना, अभी यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग है इस एरो को ब्रेक करने का, एक्टिवेट। इतने में हम देखते हैं वो एरो ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है। उतने में एक जोर से आवाज़ आती है रुको। उस आवाज़ को सुनते ही लॉर्ड शेन बोलता है लिटिल कैंग कहाँ पर हो तुम। इतने में कैंगरू ट्री बोलता है डैम इट तुमने यहाँ पे तबाही मचा दी। इतने में हम देखते हैं हर चीज़ यहाँ पे हिलने लग जाती है। इतने में लॉर्ड शेन बोलता है ली तुम यहाँ पे ठीक हो, क्या एरो टूट गया। ये सुन के ली बोलती है ऐसा महसूस तो हो रहा है कि एरो यहाँ पे टूट गया है, पर वो कुछ बोलती है उससे पहले ही हम देखते कि उसके नीचे से कुछ आ रहा होता है। इतने में ही हम लॉर्ड शेन को देखते जो यहाँ पे उसे बचा लेता है, लेकिन अब वो यहाँ पे अपने आप को बचा पाएगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग चिल्ला रहे होते हैं लॉर्ड शेन। इतने में यहाँ पे हम सब लोगों को देखते हैं जिसमें बूढ़ा आदमी चिल्ला के बोल रहा होता है यंग मास्टर यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें, अगर हमने और ज़्यादा देर की तो हम भी यहाँ पे इसके चपेटे में आ जाएंगे। इतने में फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा टावर बाहर निकलता है वहाँ से जो चारों तरफ के एरिया को घेर लेता है वहाँ पे, यहाँ तक कि वो चारों सीजन बैरियर में दिखने लगता है यहाँ पे हर किसी को। ये देख के गंजा बोलता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया, क्या ये माउंटेन पीक ही असलियत है जो यहाँ पे छुपा के रखी थी इस बैरियर ने। इतने में ग्रीन बाल वाला बोलता है नहीं ये माउंटेन पीक यहाँ पे ट्रू फॉर्म नहीं है, ये एरो यहाँ पे सेटअप किया है थ्रोन मार्शल आर्ट सुनर रूम ने। ये एरो बनने से पहले ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर। साथ ही में ये माउंटेन पीक देख के ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे, ये मिलता जुलता लग रहा है एक सर्टन लेजेंडरी ट्रेजर से। ये सुन के गंजा बोलता है एक ट्रेजर, तुम यहाँ पे एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हो। इतने में हम देखते हैं ग्रीन बाल वाला थोड़ा सा सोचता है और बोलता है
इमॉर्टल माउंटेन। ये तो थ्रोन मार्शल आर्ट सोने रूम का पीक 9th रैंक ज़ेंग वेपन है। ये तो 4 सीजन इमॉर्टल माउंटेन है। लेकिन क्या ही कर रहा है इमॉर्टल माउंटेन यहाँ पे? ऐसा तो नहीं कि थ्रोन ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया था, कुर्बान किया था इस ट्रेजर को बस यहाँ पे इस एरो को सेटअप करने के लिए। इतने में हम यूएन को देखते जो खुद भी पहचान लेता है ये तो इमॉर्टल माउंटेन है यहाँ पे, ट्रूली 4 सीजन इमॉर्टल माउंटेन है। टोपी वाला बंदा बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है इस माउंटेन पीक पे? ये सुन के सीनियर ब्रदर बोलता है चलो देख के आते हैं। इतने में हम टेंशन को देखते जो बोलता है डेनियन तुम्हें पक्का यकीन है कि ये थ्रोन मार्शल आर्ट सोने रूम का इमॉर्टल माउंटेन है? इतने में डेनियन बोलता है ये एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे जैसा सैक लीडर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था हमें। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था थ्रोन को जो इंसाइट मिली थी ना यहाँ पे हेवन एंड अर्थ एरो के ऊपर, वो भी इस इमॉर्टल माउंटेन से ही आई थी। ये सुनते ही टेंशन बोलता है हेवन एंड अर्थ एरो? अगर हम यहाँ पे अनरेवल कर लेते हैं, समझ लेते हैं हेवन एंड अर्थ एरो को, फिर तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते हैं थ्रोन की लेगेसी और हासिल कर लेंगे उनके 800 एरो के चैप्टर्स। फिर तो यहाँ पे कौन ही होगा यंगर जनरेशन के अंदर यहाँ पे टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर जो पॉसिबली मुझे राइवल कर सके, मेरी बराबरी कर पाए। चलो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे है क्या। फिर हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे निकल जाते हैं। इतने में फिर हमें यहाँ पे ऑटम बैरियर दिखाया जाता है जहाँ पे लियन का ग्रुप होता है, जहाँ पे यंग मास्टर बोल रहा होता है लॉर्ड लियन यहाँ पे चल क्या रहा है? इतने में लियन बोलता है ये तो बुरा है, हम सब शायद तक यहाँ पे दफन होने वाले हैं। ये सुन के लाल दाढ़ी वाला बोलता है यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है और ये इतना सीरियस क्यों है? इतने में लियन बोलता है ये माउंटेन पीक एक्चुअली में एक पीक 9th रैंक ज़ेंग वेपन है यहाँ पे डिस्गाइज में छुपा हुआ है। एक पीक 9th रैंक वेपन जो रीच कर चुका है अल्टीमेट पिनिकल यहाँ पे 9th रैंक का एब्सोल्यूट पीक पर है, उससे ज़्यादा तो वो यहाँ पे फिर ना डिवाइन रैंक ज़ेंग वेपन बन जाएगा। इस पीक 9th रैंक ज़ेंग वेपन को यहाँ पे इमॉर्टल माउंटेन कहते हैं और ये पर्सनल वेपन था यहाँ पे थ्रोन मार्शल आर्ट सोने रूम का, जिसकी ओरिजिनल हिस्ट्री तो यहाँ पे लॉस्ट हो चुकी है, खो गई है। होली रीजन के फेमस बैटल के दौरान यहाँ पे टेंगू इस माउंटेन को फेंक देता था अपने अपोनेंट के ऊपर और वो तुरंत ही क्रश हो जाते थे। वो देखना ट्रूली यहाँ पे सेटिस्फाइंग था, मजा आ जाता था। ये सुन के ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बोल तो ऐसा रहा जैसे कि इसने खुद ने देखा हो। इतने में सलाहकार बोलता है यंग मास्टर लियन चलो पहले हम यहाँ पे वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं ना और फोकस करते हैं अपनी सिचुएशन पे जो यहाँ पे हमारे सामने है। इतने में लियन बोलता है टेंगू का टैलेंट यहाँ पे सही में मॉन्स्टरस था यहाँ पे, पर उसका अल्टीमेट डिवोशन यहाँ पे फोकस पूरा एरो पे ही था। वो यहाँ पे कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, बस वो अपने एरो के पाथ को फॉलो करने के लिए, और यही वो डेडिकेशन था जिसकी वजह से उसे यहाँ पे नंबर 1 कहा जाता है पूरी दुनिया में एरो मास्टर में। ये 4 सीजन एरो यहाँ पे यूज़ करता है इमॉर्टल माउंटेन को यहाँ पे अपने एरो कोर की तरह। साथ ही में ट्रू फॉर्म इंटरनल एवरग्रीन ट्री का यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस एरो की बॉडी की तरह। इस एरो को बनाने के लिए उसने यहाँ तक कि अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया अपना पीक 9th रैंक ज़ेंग वेपन। कोई भी एरो को तोड़ा जा सकता है फोर्स से अगर हम उसका एरो को ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे इनफ पावर लगाते हैं उसके ऊपर। टेंगू को ये चीज़ पक्का यहाँ पे रियलाइज हो गई होगी और वो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता था यहाँ पे अपने 4 सीजन एरो को यहाँ पे टूटते हुए देखना, यहाँ पे वो भी केवल ब्रूट फोर्स से। इसीलिए उसने यहाँ पे छोड़ा है अपना पीक 9th रैंक ज़ेंग वेपन इमॉर्टल माउंटेन, जो यहाँ पे हर किसी चीज़ को सरपास कर सकता है। मैं पूछता हूँ कौन है इस दुनिया के अंदर जो यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है पीक 9th रैंक ज़ेंग वेपन को? एक परफेक्ट एरो जो यहाँ पे टेंगू चाहता था, जो उसका अल्टीमेट परस्यूट था यहाँ पे। ये सब सुन के लाल दाढ़ी वाला बंदा बोलता है इसका मतलब कि हम यहाँ पे ट्रैप है इस एरो के अंदर यहाँ पे हमेशा के लिए। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और सॉरी यार मैंने 12 बजे अपलोड नहीं किया यहाँ पे, पर मैं ऑफिस से आया ही 11 बजे था, तो क्या ही वीडियो बना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।